8 से ना, we have got question number 8 over here. So an AP consists of 50 terms. Total कितने terms है AP में? 50 terms. उसमें से जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज 12 एंड जो लास्ट टर्म है वो है 106. ओके, तो देखो सिंपल सिंपल लॉजिक ये है, क्या टोटल उसने पहले से ही कहा है, इन ऑल टोटल जो है वी हैव गॉट 50 टर्म्स, तो एन की वैल्यू कितनी होगी इससे 50, ये मैंने अंदाजा लगा दिया. A3 की वैल्यू कितनी बता रहा है 12. ओके, एंड A3 इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस 2D अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. ये मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, कि आपको कोई भी टर्म की वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इनटू वो टर्म नंबर से एक छोटा नंबर. तो 3 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस को, इज इक्वल टू 12. और ये आपका ना लास्ट टर्म है गाइस, तो ये ए एन आएगा एक्चुअली. ए एन लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एन विच इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला. बट यहाँ पे एक वो लोगों ने हमको हिंट दे के रखा है, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50, तो n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50. दैट इज द लास्ट टर्म. 58 टर्म इज द लास्ट टर्म विच इज नथिंग बट कैन बी रिटन एज a प्लस 50 से एक छोटा नंबर 49d, और वैल्यू कितनी है 106. यहाँ पे हमारे दो लीनियर इक्वेशन बन गए. पहला हमारे लीनियर इक्वेशन बन गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट. सेकेंड है a प्लस 49d is equal to 106 second. Subtracting both the equation minus minus minus, ये कैंसल हो गया. 2 माइनस 49 माइनस 47d और 12 माइनस 106 will become minus 94. So d is nothing but equal to minus 94 upon minus 47. Minus minus will get cancelled. 47 ones are 47 twos are, तो d की वैल्यू हो गई 2. पूछा क्या हमको, फाइंड द 29th टर्म. अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियो गाइज ये है कि d की वैल्यू 2 है, तो मुझे a की वैल्यू भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी जाके मैं 29 टर्म ढूंढ सकता हूँ. तो मेरा a3 विच इज इक्वल टू 12 इज नथिंग बट a प्लस a3 की वैल्यू a प्लस 2d ना, 2 इंटू 2. सो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2 इज 4. 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8. तो a की वैल्यू हो गई 8. ओके, इसके बाद we can find out the 29th term, that is a29 is given by the formula a plus 28d. ठीक है, इसको आप फॉर्मूला में भी डाल के निकाल सकते हो, that is a plus n minus 1 that is 29 minus 1d. it's one and the same thing. हाँ, तो ये आपका जगह a की वैल्यू हो गई 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हो गई 2. ये जगह 8 प्लस 28 इंटू 2 इज 56. 56 प्लस 8 इज 64. ये आपका आंसर हो गया. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका होमवर्क है, बिकॉज एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे ही वो सम है. सिर्फ इतना है, लास्ट में यहाँ पे हमको A29 टर्म बोला ना, वहाँ पे ए एन की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 0 दे के रखा है, तो आपको सिर्फ n की वैल्यू ढूंढना है. ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लो अभी. वी हैव गॉट द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. So A17, that is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि A17 is nothing but A10 plus 7. एंड यहाँ पे हमको ढूंढने क्या बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कुछ नहीं करना है, सिंपल A17 का फॉर्मूला पुट करना है. A प्लस n माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 माइनस 1d प्लस 7. आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो इफ यू वांट. दैट इज डायरेक्टली लिखना मतलब कि a प्लस 16d a प्लस 9d, तो नेक्स्ट स्टेप में तो वही आएगा a प्लस 16d और a प्लस 9d प्लस 7. A will get cancelled from both the side. 9 will come over here. So this will become 16d minus 9d is equal to 7. 16 minus 9 is 7d is equal to 7. Therefore, value of d is equal to 1.
ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 15, 27, 39। ये हमको एपी दिया है will be 132 more than its 54 टर्म। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन समझ लो। हाँ, हमको बोला ये एपी का पहली बात तो 54 टर्म हमको ढूंढना है, उसको ये ऐड करना है क्योंकि मोर देन बोला है ना, दैट मीन्स दिस इसके जो भी वैल्यू आएगी ये टर्म नंबर है, टर्म वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। इसकी वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग 132 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि मोर देन कहा है, और फिर वो चेक करेंगे कि वो कितना हो रहा है एक्चुअली में। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो लेट द हमको मालूम नहीं है वो टर्म नंबर कितना है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे लेट द nth टर्म बी 132 more than its 54 टर्म। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, पे अटेंशन ओवर हियर, ध्यान दो एकदम। अब यहाँ पे ये होगा कि मैं लिखूंगा ए एन इज नथिंग बट A54 प्लस 132। सो ए एन का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 D। A54 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 54 से एक छोटा नंबर 53D, ये हो जाएगा 132। ठीक है, अब हमको क्या करना है मालूम है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एन D। सो बाय लुकिंग एट दिस मैं कहूँगा A की वैल्यू तो 3 है, करेक्ट। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, आसमा बता सकते हो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? ओके, सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी इन द गिवन इक्वेशन हमको ये मिल गया, तो यहाँ पे +3 विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द एंड। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, n-1 12 इज इक्वल टू, ये भाई साहब को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 करेंगे तो 2 3 636 आया। सो दिस विल बी, ओके गाइस पे अटेंशन हो जाए। सो ये हमारा हो जाएगा 636 प्लस 132। ओके, सो दिस विल बिकम n-1 12, एंड ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 6 + 2 8, 3 + 3 6, 768। So n-1 will be nothing but 768 डिवाइडेड बाय ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो 72 6 जा और बचा कितना 48 4 जा, तो आपको n-1 की वैल्यू आ गई 64, n की वैल्यू विल बी 64 + 1 दैट इज इक्वल टू 65। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे कि कैसा डिवाइड किया मैंने? एनी डाउट इन दिस? टू एपीज हैव, हाँ जी, two APs have a same common difference. The difference between their 100th term is 100. What will be the difference between their 1000 term? तो यहाँ पे हम लोग दो AP की बात कर रहे हैं, तो APs तो हमको दिया नहीं है, और कोई भी AP में गाइस दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, for the first AP first term is equal to A and common difference आप लोग पूरा लिख लो, कॉमन डिफरेंस is equal to D. For the second AP, for the second given AP, अब अगर उसका A लिया हूँ तो इसका फर्स्ट टर्म मैं कैसा लिखूंगा, देखो पे अटेंशन हो यार, इसका फर्स्ट टर्म होगा A डैश और कॉमन डिफरेंस होगा D डैश। ठीक है, वो क्या बोल रहा है,
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब कि फॉर एग्जांपल ए डैश 100 माइनस ए 100। ओके, सो यस, क्वेश्चन में ये दिया है दे आर हैविंग अ सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे हम डी डैश लेंगे नहीं, ओवर हियर आल्सो इट विल बी डी ओनली। सो फॉर द फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म विल बी ए कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड एपी फर्स्ट टर्म विल बी ए डैश कॉमन डिफरेंस विल बी डी ओनली। ठीक है, अब ये ओवर हियर वो लोग ने कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, मतलब कि ए डैश 100 माइनस ए 100 इज नथिंग बट इक्वल टू 100। ओके, अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए डैश प्लस 99D, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस 99D, वेरी गुड, इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए डैश प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो ये दिस विल गेट कैंसिल प्लस माइनस, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज नथिंग बट इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, नाउ मेरे को आप लोग ने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो मैं क्या करूंगा ए डैश 1000 माइनस ए 1000 इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 99D प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस ए प्लस 999D। सो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D, कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए ही आएगा, और ए डैश माइनस ए की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी है कितनी 100, तो यहाँ पे भी इट विल कम 100 ओनली। ओके, तो ये आपका आंसर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर अगर मैं आपको बोलूँ ना गाइस, तो इट इज स्टार्टिंग विथ 100, ये आपको पता रहेगा शायद। 99 इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अभी हम लोग को ये क्रॉस चेक करना है कि इसमें 7 से कौन सा डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, द लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105, फिर 112, 119, और जो हाईएस्ट 7 डिजिट नंबर है वो है 994। ठीक है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मेमोराइज करना है। इन केस आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, सो मैं आपको एक इजी टेक्निक बताता हूँ। 7 को 1000 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है उसको 1000 से माइनस करो, जो भी रिमाइंडर आता है उसको 1000 से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको 994 आंसर मिल जाएगा। या तो रिमाइंडर को 1000 से माइनस करो, या 7 को जो भी क्वेश्चन आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, बोथ वेज। ओके, तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई विच इज 105, डी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू क्या रहेगी इरम ओवर हियर, 7 रहेगी, और ए एन की वैल्यू क्या रहेगी, ए एन इज द लास्ट टर्म ना, so this will be 994. The only thing that we need to find out is number of terms. Next part is formula डालो, simple सा term formula, an is equal to a plus n minus 1d. So an कितना है हमारा 994, a कितना है हमारा 105, n कितना है हमारा नहीं पता हमें, d कितना है हमारा 7। सबसे पहला दिस भाई साहब विल कम ओवर हियर, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये भाई साहब को, तो 994 माइनस 105 इज नथिंग बट इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 माइनस 105 आप करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 889 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के भाई साहब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 1 बचा 8 में से गया, तो 1 8 18, 7 2 जा 14, 4 बचा, 4 9 49, 7 जा, तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ के फिर से प्लस होगा, तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 128।